के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह पढ़ लिए थे। सिंगलटन सेट, पेयर सेट, इम्पिटी सेट, ठीक है, सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, बहुत सारा सेट हम लोग पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट जो है वो दो सेट का रिलेशनशिप है। इसमें एक सेट जो है वो दूसरे से क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होगा या बराबर होगा। तो दो सेट में वह सेट जो दूसरे से छोटा है या उसके बराबर है। छोटा या बराबर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक सेट में एलिमेंट होगा, दूसरे सेट में भी वही एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे सेट में ज़्यादा एलिमेंट है तो पहले वाला जो है वो दूसरे वाला का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सबसेट का मतलब छोटा वाला ही सेट समझना चाहिए। लेकिन छोटे वाले सेट में एलिमेंट्स वही रहेंगे जो बड़े वाले सेट में रहते हैं, और बड़े वाले सेट में एलिमेंट्स एक या एक ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ए सेट। तो कह रहा है लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं आपका कि ए सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी, ठीक है। एक सेट ए जो है बी का सबसेट कहलाता है कब, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी सेट बी में भी वो अवेलेबल होना चाहिए। सेट ए का, ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी में भी होना चाहिए। बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे सबसेट को, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि अलजेब्रा में हम लोग लिखते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y। तो यही लेस देन का मीनिंग जो है वो सेट थ्योरी में क्या हो जाता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करने लगता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, सेट ए का टोटल एलिमेंट जो है सेट बी में मिलना चाहिए, और सेट बी में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जो सेट ए में ना हो, यानी कि बी बड़ा हो सकता है किससे, ए से, लेकिन ए जो है हर एक कंडीशन में या तो बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, ये कब पॉसिबल है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो निश्चित रूप से बी में होगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, बी में होगा, ठीक है। तो लिख भी दिए हैं कि A इज सबसेट ऑफ B इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ A। अगर X जो है सेट A का एलिमेंट है then it implies that X is also an element of B, ठीक है ना। वो X जो है वो सेट B का भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर X जो है सेट A का एलिमेंट है तो X जो है सेट B का ही भी एलिमेंट होगा, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, A जो है B का सबसेट होता है। अब एग्जांपल एक लिखे हैं, इसको देख लीजिए, A इक्वल टू 1 2 3 है ना, और दूसरे सेट B में क्या है 2 3 4 1 5, क्या है 2 3 4 1 5 है। तो इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 है, 1 है 2 है और क्या है 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 तो मिल गया, तो 1 भी है 2 भी है 3 है, 1 2 3 से मिल गया। लेकिन B जो है वो क्या है, बड़ा सेट है, B जो है वो क्या है, बड़ा सेट है। तो छोटे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। तो ये A इज ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, B। क्या पढ़ेंगे, A जो है वो B का सबसेट होगा। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, A इज इक्वल टू ABC, मान लिया जाए ABC है, ठीक है, और B इज इक्वल टू ABCDEF, 6 एलिमेंट है। तो अब गौर से देखिए कि तीनों एलिमेंट जो है वो बी में अवेलेबल है। सेट ए का तीनों एलिमेंट जो है वो सेट बी में क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना। सेट ए का तीनों एलिमेंट जो है वो क्या, सेट बी में अवेलेबल है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसेट का मतलब क्या हो गया, सबसेट का मतलब हो गया कि वैसा सेट जिसका एलिमेंट जो है दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो जाए, और दूसरे एलिमेंट में, दूसरे सेट में एलिमेंट ज़्यादा हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो पहले वाले सेट जो है
वो दूसरे वाले सेट का क्या हो जाता है, सबसेट कहलाने लगता है। ठीक है, या अगर मैथमेटिक्स के जनरल अलजेब्रा की तरह से सोचा जाए तो एक सेट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा यदि ए का हर एक एलिमेंट बी में अवेलेबल हो, यानी ए जो है बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए का टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो एग्जांपल पहले हम लोग सबसेट का कर लिए थे, अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला सेट में 1 2 3, दूसरे सेट में 2 3 1 है। इस कहने का मतलब सेट में एलिमेंट को हम ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर बदल दें, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ठीक है, तो ए जो है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट क्या है, ए में है, ठीक है ना। ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, इसलिए ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा और बी भी जो है ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर दो सेट अगर इक्वल हो जाए, है ना, अगर दो सेट इक्वल हो जाए तो पहला वाला जो है दूसरे का सबसेट कहलाएगा और दूसरा वाला जो है वो पहले का सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना, पहला वाला जो है वो दूसरा का सबसेट होगा और दूसरा वाला जो है पहले का भी सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये स्पेशल केस है कि अगर दो सेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दो सेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, पहला वाला सेट जो है वो दूसरे का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाएगा और दूसरा वाला सेट जो है वो भी जो है पहले वाले का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि एक सेट जो है दूसरे का सबसेट तभी कहलाता है जब पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे में मिल जाए। ठीक है, तो ए का तीनों एलिमेंट 1 2 3 बी में मिल रहा है और बी का भी टोटल एलिमेंट जो है वो क्या मिल जा रहा है, ए में मिल जा रहा है, इसलिए ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। उसी प्रकार से बी भी जो है ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सबसेट का सिंबल ये है और ये कैसे है, मैथमेटिक्स में लेस देन इक्वल का जो सिंबल होता है उसी को चेंज करके ये बना हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में भी हम लोग लेस देन का मतलब क्या समझते थे, छोटा, और यहाँ पे भी सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा वाला सेट ही होता है, छोटा वाला या बराबर, तो बराबर का सिंबल ये आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और है यहाँ पे समझना कि अगर ए में वो एलिमेंट हो जो बी में ना मिले, ठीक है, अगर ए में एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी में बिल्कुल ना मिले तो उस सिचुएशन में ए जो है वो बी का सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें ए का एक ऐसा एलिमेंट जो बी में अवेलेबल ना हो तो उस सिचुएशन में ए जो है बी का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे, A is not a subset of B। ठीक है, if A is not a subset of B कैसे लिखेंगे, सबसेट का सिंबल लिख करके उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, सबसेट का सिंबल लिख करके उसको काट देंगे। इसका एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा 2 3 4 5। अब देखिए A का टोटल एलिमेंट B में नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए सिंस 1 belongs to A but 1 does not belongs to B, 1 जो है A में है, ठीक है, 1 जो है A में है लेकिन 1 जो है वो B का एलिमेंट नहीं है, therefore A is not a subset of क्या हो जाएगा B, A जो है वो B का सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई सेट A का कोई ऐसा एलिमेंट जो B में अवेलेबल ना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए जो है बी का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब जो हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर सबसेट, पहले सबसेट पढ़ लिए, अब इसमें एक स्पेशल आता है प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे। ठीक है, तो सबसेट का मतलब छोटा वाला सेट। ठीक है, लेकिन सबसेट जब हम लोग बनाते हैं उसमें दो तरह की स्थिति होता है, या तो पहला वाला सेट दूसरे वाले से बिल्कुल छोटा हो जाए या पहला वाला सेट जो है दूसरे के बराबर भी हो जाए, यही दो पॉसिबिलिटी है।
जब बिल्कुल छोटा हो जाता है, अगर कोई सेट ए जो है वो दूसरे सेट से क्या हो जाए, बिल्कुल छोटा हो जाए, तो छोटे वाले सेट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें इक्वलिटी का सिंबल नहीं रहेगा, केवल ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखेंगे, बीच में नीचे इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है बिल्कुल छोटा वाला सेट, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट का मतलब छोटा वाला सेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल बी, लेकिन ए जो है बी के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर नहीं हो सकता है, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, एंड इट इज रिटन एज ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, बी। क्या लिखेंगे, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ए जो है क्या लिखेंगे, x such that x is an element, x is an even natural number। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अच्छा देखिए, इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव, 2 4 6 8 10 ऐसे ही जाएगा। अच्छा, और b क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, b जो है वो क्या है, अच्छा इस फॉर्म जो लिखा गया है या जो सेट लिखने का तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जब लैंग्वेज के फॉर्म में रहता है कोई सेट तो उसको क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अब ये लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं है, ये डेटा के फॉर्म में आ गया, यानी सेट का जब एलिमेंट दिखाई देने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहेंगे या टेबुलर फॉर्म कहेंगे। यानी पहले वाला जो वीडियो है, सेट थ्योरी का पहला वीडियो है, उसको देखिएगा तो उसमें हम एक्सप्लेन किए हैं कि अगर सेट के एलिमेंट को लिख दिया जाए, एलिमेंट लिखा जाता है तो वो रोस्टर फॉर्म, और सेट का एलिमेंट जब नहीं लिखाता है यानी उसके जगह पे कोई हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 4 6 8 10 ऐसे। अच्छा, अब बी क्या कर रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से, ठीक है। 9 10 भी लिख सकते हैं, उसके अलावा भी है। तो देखिए सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल रहा है, सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल रहा है, लेकिन बी में बहुत ज्यादा भी एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, इसलिए ए जो है बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। हियर each element of set A is also the क्या हो जाएगा, element of क्या हो जाएगा, set B is also the element of क्या हो जाएगा, set B, then A is proper subset of B। क्या, A is ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेट बी। ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट कहलाने लगेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अभी और एग्जांपल देंगे हम लोग। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब बिल्कुल छोटा वाला सेट, इसमें इक्वालिटी का कोई गुंजाइश नहीं है, इक्वल का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट का एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है कि पहला सेट में 1 2 3, दूसरा सेट में 2 3 1, यानी कि बराबर ही है। सेट के एलिमेंट को अगर बदल करके लिखा जाए, मतलब ऑर्डर चेंज करके लिखा जाए तो सेट नहीं बदलता है, सेट वही का वही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, बी के बराबर है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए, प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहला वाला सेट जो है उसमें एलिमेंट जो है वो दूसरे से क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। तो यहाँ कम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो बराबर वाला जो है सबसेट कहला सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्या लिखेंगे, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना।
प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला वाला सेट छोटा और दूसरा वाला सेट जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहले का टोटल एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सिचुएशन रहेगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अगर दो सेट इक्वल आ जाए तो सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत तरह का हम लोग नंबर पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत तरह का हम लोग नंबर पढ़ चुके हैं 10th में। जैसे नेचुरल नंबर तो उसमें 1 2 3 4 वगैरह आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो इंटीजर में देखिए नेगेटिव भी है, इंटीजर में क्या है, नेगेटिव भी है और ये क्या है, पॉजिटिव भी है। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा और जीरो भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्यू जो है, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेशनल नंबर आप लोग क्या पढ़े, पी बाई क्यू, यानी 2/3 2/4 3/7 3/8। अच्छा जितना सारा इंटीजर होता है वो सब का सब रेशनल नंबर होता है, जितना सारा नेचुरल नंबर है वो सब का सब रेशनल नंबर होता है, जितना होल नंबर है वो सब का सब रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर में सब का सब आ जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर में कौन आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। और आर पढ़े होंगे 10th में आप लोग, आर को क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वैसा नंबर जो या तो रेशनल हो या इरेशनल। इरेशनल किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5/7, रूट अंडर 10, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे रूट अंडर 10 हो, रूट अंडर 12 हो, रूट अंडर 13 हो, रूट अंडर 15 हो। यानी कि ये जो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह जो नंबर है रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 14, रूट 12, ये सब इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल। रेशनल प्लस क्या हो जाता है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर के सम को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। यानी कि रियल नंबर में टोटल का टोटल रेशनल नंबर आ जाता है। इसका मतलब कि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर से ज़्यादा होता है, ठीक है। या रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर के अलावा क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ से देखिए सी लास्ट में लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे हाई लेवल का नंबर हुआ और ये रियल नंबर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दुनिया का जितना सारा रियल नंबर है वो सब का सब क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है ना। आगे अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को पढ़ना है तो विस्तृत रूप से वहाँ पे हम समझाएंगे। यहाँ पे क्या याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बहुत बड़ा सेट होता है और उसमें रियल नंबर भी होता है, टोटल का टोटल रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। यानी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ आपका देखिए नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हम लोग प्रॉपर सबसेट तैयार करें, क्या तैयार किया जाए, इनके बीच में रिलेशनशिप होल्ड कराया जाए, है ना, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए नेचुरल नंबर में एक 1 2 3 4 से लेकर काउंट करते जाइए और इंटीजर जो है वो क्या होता है, उसे 1 2 3 4 तो है ही है, साथ साथ जीरो भी है, नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर से क्या है, छोटा है। इसका टोटल एलिमेंट इंटीजर में मिल रहा है। अगर टोटल एलिमेंट इंटीजर्स में मिल रहा है तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए कि ये इंटीजर जो है जिसमें नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है ना। अब आइए सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में 1 2 3 -1 -1 -2 -3 भी रहता है, जीरो भी रहता है और साथ साथ 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 3/5 इस तरह का भी नंबर होता है।
तो इंटीजर टोटल का टोटल इंटीजर जो है रेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। और रेशनल नंबर में इंटीजर्स के अलावे 2/3 4/5 इस तरह का भी नंबर मिलता है। यानी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो अब आइए इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, 2/2 सोचा था, नेचुरल नंबर से इंटीजर हम लोग गए, अब इंटीजर से रेशनल नंबर में गए, तो इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है ना। अब आइए रेशनल नंबर और रियल नंबर। तो रियल नंबर का क्या डेफिनेशन था, वो ऐसा नंबर जो रेशनल के साथ साथ क्या हो, इरेशनल भी हो। वैसा नंबर जो रेशनल के साथ साथ क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर भी हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब कि रियल नंबर में टोटल का टोटल रेशनल नंबर मिल जाता है और रेशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर भी मिल जाता है। तो आप डिसाइड करिए कि रेशनल नंबर और रियल नंबर में छोटा कौन सा हुआ, तो भाई रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों है। तो रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है, रियल नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर का हर एक एलिमेंट रियल नंबर में मिल जाएगा और रियल नंबर में इसके अलावा और भी एलिमेंट रहता है, जिसके कारण रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगेगा, प्रॉपर सबसेट कहलाने लगता है। इसलिए रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में जो संख्या लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में जो संख्या लिखी जाएगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जब इसमें हम लोग जीरो कर देते हैं, तो जैसे एग्जांपल में 2 + 3i 4 + 7i etc, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग ये y वाला पार्ट क्या कर दे सकते हैं, जीरो कर दें, तो केवल x बचेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है 3 4 6, जैसे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 0i भी लिख सकते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 0i भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन 3 और 4 क्या है, रियल नंबर है। तो ये समझ लेना है क्या, कि जितना सारा रेशनल ये रियल नंबर है वो टोटल का टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को मिल जाता है। ठीक है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए क्या लिखते हैं कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन कर लिया जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10th में जितने सारे नंबर हम लोग पढ़े थे उसका एक बार में कंप्लीट इलस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है अगला टॉपिक क्या है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट जो है कब इक्वल होगा, पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे। Two sets A and B are equal if A is a subset of B and B is a subset of A। दो सेट जो है तभी बराबर होगा जब पहला जो है दूसरा का सबसेट कहलाए और दूसरा जो है वो क्या हो जाए, पहला का सबसेट कहलाए। ठीक है, यानी thus A is equal to B if A is a subset of B and B is a subset of A। इसको हम लोग एलिमेंट के आधार पे भी सोच सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं A is equal to 1 2 3 और B जो है क्या हो जाएगा 2 3 1, क्या हो जाएगा 2 3 1, है ना। अब देखिए A का हर एक एलिमेंट B में मिल रहा है, B का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा A में मिल रहा है। तो here A is a subset of B and B is a subset of क्या हो जाएगा A। B का टोटल एलिमेंट A में मिल रहा है इसलिए B जो है A का सबसेट कहलाएगा। A का टोटल एलिमेंट B में मिल रहा है इसलिए A जो है B का सबसेट कहलाएगा। तो A is a subset of B and B is a subset of A। तो therefore यहाँ से क्या लिखते हैं, ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3 A और B क्या है, इक्वल है। यानी दो सेट जो है तभी इक्वल कहलाता है। ठीक है, दो सेट जो है वो तभी इक्वल कहलाता है
जब एक जो है दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा जो है वो पहले का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। एक जो है वो दूसरा का सबसेट हो और दूसरा जो है वो पहले का सबसेट हो, तो ऐसे दो सेट को क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल था, पीछे वाले एग्जांपल में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सबसेट का। करें, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी दुनिया का जितना सारा सेट है वो अपने आप का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अब पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सबसेट होने के लिए क्या है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कोई भी सेट जो है अपने आप का सबसेट कहलाएगा। देखिए, मान लेते हैं ए कोई सब सेट लिखे, ए मान लेते हैं क्या है 1 2 3 है, तो ए इक्वल टू ए तो मैथमेटिक्स का आता है, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, 4 4 के बराबर, तो ए के बराबर। ठीक है, तो अगर कोई दो सेट बराबर है, अगर कोई दो सेट बराबर है तो पहला जो है दूसरा का सबसेट और दूसरा जो है पहला का सबसेट कहलाता है। तो ए अगर ए के बराबर है तो ए जो है ए का सबसेट कहलाएगा, या ये ए जो है पहले वाले का सबसेट कहलाएगा। ये ऐसे भी बन गया, लैंग्वेज में भी लिख दिए क्या, each element of set is clearly in A, therefore A is a subset of A। सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है ए का ही है, इसलिए ए जो है ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सिंपल सा बात है। अच्छा, फिर से एक बार और रिपीट कर लीजिए। ए जो है ए के बराबर, ए कितना था 1 2 3, तो एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, दूसरा भी जो है सेट उसमें 1 2 3 है, तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिल रहा है और इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो पहला जो है दूसरा का सबसेट, दूसरा जो है पहला का सबसेट, यानी ए इज सबसेट ऑफ ए। लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दो सेट तभी बराबर होता है, पहले का बात है, दो सेट जो है तभी बराबर होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। पहले लिखवा चुके हैं। अच्छा, अब ये तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्या इसका कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर 4 जो है 6 से छोटा और 6 जो है 10 से छोटा, तो देन 4 जो है निश्चित रूप से 10 से छोटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ए जो है बी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है, देन ए जो है वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ए का सबसेट कहलाता है। इसका एग्जांपल में भी हम लोग समझ सकते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू क्या मान लिया जाए 1 2 3 मान लिया जाए, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को क्या देख लेना है, बी जो है सी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है, तो बी क्या है 1 2 3 है, तो लेट सी क्या मान लेंगे, सी में तो चूंकि बी जो है सी का सबसेट है तो बी का टोटल एलिमेंट सी में होना चाहिए, तो 1 2 3 लिख दीजिए, एक्स्ट्रा 4 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब यहाँ से देखिए ए और सी को आप मिलाइए, ए में 1 2 है और सी में भी क्या है 1 2 है, तो क्लियरली कंडीशन हम फुलफिल करा दिए। कंडीशन क्या था, ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए, बी जो है सी का सबसेट होना चाहिए, तब जाके ए जो है किसका सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और सी को ध्यान से देखिए, ए में 1 2 है और सी में भी क्या है 1 2 है। ठीक है ना, दोनों में 1 2 मिल रहा है और ए में केवल 1 2 है और सी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, तो सी ज्यादा है, तो छोटा वाला जो है बड़े वाले का क्या कहलाता है, सबसेट है। देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी। ए हो गया। ठीक है, ये छोटा छोटा बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक बचा है उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। अब एक लास्ट लेकिन इम्पोर्टेंट करा, द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वह हर एक सेट का सबसेट कहलाता है। सबसेट का मतलब छोटा वाला सेट। ठीक है ना, तो लेट A इज एनी सेट, मान लीजिए A इक्वल टू क्या है 1 2 3, ठीक है, एंड एम्प्टी सेट 5 क्या होता है, ये होता है। अच्छा, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो सबसे छोटा कहलाएगा, और जब सबसे छोटा हो गया तो ये हर एक सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाता है। ठीक है,
सबसेट का क्या कंडीशन होना चाहिए कि या तो एलिमेंट कम हो, ठीक है, या तो एलिमेंट कम हो या बराबर हो। तो कम वाला में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली फाई इज सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, सेट ए, ठीक है, फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, यानी फाई जो है सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है। सबसेट का कंडीशन क्या है कि या तो कम एलिमेंट हो या बराबर हो। तो कम में कितना कम, तो एक कंडीशन ऐसा होता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो भी क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो फाई जो है हर एक सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको।